को लगता है हम मिस्टर ओलंपिया क्वालिफाई कर सकता है इंडिया से अगले 5 साल में? कोई फिजिक और बॉडी बिल्डिंग? दोनों में, कोई किसी में भी? You see, bodybuilding, I don't think we have a chance to be, uh, at least for 10 years, no chance for any bodybuilder to stand on तो Olympic 10 साल stage. तक कोई बॉडी बिल्डर मिस्टर ओलंपिया में नहीं जा सकेंगे? क्या इंडियन जेनेटिक्स इस लेवल तक पहुंचने के लिए बना नहीं है? क्या कोई भी इंडियन कभी भी ओलंपिया का स्टेज चढ़ नहीं पाएगा? क्या ओलंपिया का स्टेज हमेशा हम लोगों के लिए एक सपना ही रह जाएगा? वीडियो को एंड तक अच्छे से देखिए। वीडियो का टाइटल तो आप लोगों ने देख लिया होगा। स्टे ट्यून्ड, वी विल बी बैक। Welcome back to the channel everyone. I hope you guys are doing absolutely fine and welcome to a new video. तो हम लोग आज बात कर रहे हैं क्या कोई इंडियन कभी भी ओलंपिया का जो स्टेज है, ग्रैंड स्टेज, उस पर कभी भी चढ़ नहीं पाएगा। देखिए, पहला बात तो ये है कि ओलंपिया का जो ग्रैंड स्टेज है उस पे चढ़ने के लिए यू हैव टू बी एन IFBB प्रो। अब IFBB क्या है? दैट इज इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस, जो कि फॉर्म हुआ था 1946 में। वो फॉर्म हुआ था मॉन्ट्रियल कनाडा में, बट नाउ आई गेस हेडक्वार्टर्स USA में है। एंड इट्स बीन लाइक कितना 76 ইয়ার্স 76 ইয়ার্স হৈ গ'ল আজিলৈকে কোনো এজন ইণ্ডিয়ান সেইখন ষ্টেজত খেলি পোৱা নাই। ইয়াৰ रीजनটো কি? क्या रीजन है कि 76 ईयर्स होने के बाद भी कोई भी इंडियन आज तक उस स्टेज पे चढ़ नहीं पाया? IFBB प्रो इंडियन अभी है बहुत, अभी बहुत है। क्यों है और अभी कैसे हो रहा है, हम अच्छे से इस पे हम लोग आज बात करेंगे। क्या इंडियन जेनेटिक्स इतना खराब है कि बहुत लोग बोलते हैं इट्स ऑल अबाउट जीन्स, इट्स ऑल अबाउट जीन्स, इंडियन जेनेटिक्स इज नॉट मेड फॉर ओलंपिया एंड ऑल। तो इस पे तुम क्या बोलोगे? देखिए, मैं पहले एक बात बोलना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स, कोई भी स्पोर्ट्स कैसे डेवलप होता है। मान लीजिए क्रिकेट हो गया, सब स्पोर्ट्स डेवलप होता है विद टाइम। और आपको एडाप्टेशन सीखना पड़ेगा कि मैं जैसे मेरा दिन जा रहा है उस स्पोर्ट्स में जो जो नया नया चीज़ ऐड करना है, नया प्रोग्रामिंग ऐड करना है। कोई भी एक क्रिकेट ले लीजिए, कुछ नया टाइप का वो लोग मशीन्स इक्विप मतलब बनाते हैं ताकि बैट्समैन को परफॉर्मेंस में हेल्प हो। ठीक है, तो सेम चीज़ हो गया बॉडी बिल्डिंग में। पहले क्या बॉडी बिल्डर्स नहीं थे, बहुत अच्छे अच्छे लेजेंड्स थे, मनोराज, हाँ, प्रेमचंद डागरा। लेकिन एक बात क्या हो गया, जैसे हम लोग क्या होता है ओल्ड स्कूल, हम लोग को पकड़ के रखा हुआ है कि ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डिंग। हाँ, वो भी ज़रूरत है, लेकिन विथ टाइम हम लोग को डेवलप होना पड़ेगा। तो जेनेटिक्स, इंडियन जेनेटिक्स बहुत अच्छा है सभी स्पोर्ट्स के लिए अच्छा है। लेकिन क्या है, विथ टाइम हम लोग उसका पोटेंशियल को निखार नहीं रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक छोटा बच्चा जैसे जब वो होता है तो ऑप्शन क्या होता है खेलने का? क्रिकेट होता है, फुटबॉल होता है, अगर बाहर खेलने जाना है तो ये सब में ही बच्चा को दिया जाता है। थोड़ा बहुत आजकल मार्शल आर्ट में दे रहे हैं। तो जो चीज़ छोटा सा सिखा रहा है उसमें ही सिर्फ प्रोग्रेस हो रहा है, इसलिए हम लोग क्रिकेट में अच्छे हैं। फुटबॉल अभी ग्रो कर रहा है। कोई अपना बेटा को थोड़ी जिम में दे रहा है थोड़ा अर्ली एज में। यहाँ पे एक ट्रेंड है मैट्रिक के बाद देना। आप सोच लीजिए, विथ टाइम वो लोग प्रोग्रेस क्यों कर रहा है? जैसे आपका मिडिल ईस्ट कंट्रीज हो गया, USA हो गया, ये सब जगह क्यों प्रोग्रेस कर रहा है? वो लोग यंगर एज से मतलब ये सब चीज में दे रहा है बच्चे लोग को। एक चीज आप जानते होंगे, मसल बायोप्सी। मेन जो वाइटल वो चीज होता है, आपको जानना होगा आप कौन सा स्पोर्ट्स के लिए सुइटेबल है। ठीक है, चाइना में एट द एज ऑफ 13 चाइना में अभी कंपलसरी कर दिया गया है कि स्कूल से ही ये मसल बायोप्सी कराया जाता है चाइना में, ताकि वो डिटरमाइन हो जाए कि ये बच्चा कौन सा स्पोर्ट्स के लिए एलिजिबल है। मतलब मसल का फाइबर टाइप पता चल जाता है। पता चल जाता है, और मतलब ये फ्यूचर में कौन सा स्पोर्ट्स में देने से ये बच्चा
अच्छा शाइन करेगा, वो वो लोग पहले से ही डिटरमाइन कर रहे हैं। लेकिन इंडिया में ये सब टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहा है इंडिया में भी ओनली फॉर मेडिकल पर्पस यूज हो रहा है। लेकिन रिगार्डिंग स्पोर्ट्स इसको यूज नहीं करते। मैं सभी स्पोर्ट्स में बोलना चाहता हूँ, जैसे अगर एक्सपेरिमेंट हो रहा है यहाँ, ये बच्चा को क्रिकेट में कोचिंग में देते हैं, देखते हैं 5 साल देखे कैसा परफॉर्म करता है, नहीं होता है छोड़ दिया, थोड़ा मार्शल आर्ट में डाल दिया, थोड़ा जिमिंग में डाल दिया, ऐसे ओलंपिया स्टेज में नहीं चला जाएगा। मतलब देखिए यहाँ पे डायग्नोसिस होता नहीं है, जो हम लोग मेडिकल टर्म में हम लोग कोई भी डिजीज होता है तो वी डायग्नोज इट एज ए डॉक्टर। मेरे पास पेशेंट आता है कंप्लेन लेके, तो हम लोग एक डायग्नोसिस करते हैं। तो वहाँ पे अगर क्या अर्ली एज में एक डायग्नोसिस करते हैं। अब जैसे इसने बोला मसल बायोप्सी के बारे में, तो वहाँ पे मसल फाइबर कौन सा टाइप का है, फास्ट ट्विच मसल फाइबर, स्लो ट्विच मसल फाइबर, ऐसे होता है। तो उस हिसाब से आपको गाइड कर सकते हैं, राइट, कि आप इस स्पोर्ट के लिए आप बेटर हो। या आपको पहले ही बोला जाएगा कि आपका बॉडी का बनावट ऐसा नहीं है कि आप बॉडी बिल्डिंग में बहुत ऊपर तक जा पाओगे, और जो है उसको बोल दिया जाएगा कि योर बॉडी इज सुइटेबल फॉर बॉडी बिल्डिंग, तो आप इस पे एक्सेल कीजिए, आप यू कैन गो टू सम गुड हाइट्स, राइट। देखते होंगे कि वो जो ओलंपिक्स होता है, मैं दूसरे स्पोर्ट्स में भी बोल रहा हूँ, वेट लिफ्टर्स क्यों चाइना से ज्यादा है, क्यों कोरिया से ज्यादा है? आप लोग कभी सोचा है ये बात? हम लोग का भी पोटेंशियल है, लेकिन हम लोग बहुत लेट शुरू करते हैं, ये एक फैक्टर है। जेनेटिक पोटेंशियल हम लोग का भी है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल में जाते हैं। फिर मैं और 2-3 पॉइंट बोलूंगा, तब आप रिलेट कर पाएंगे ये चीज। पहले आपने जो बताया है जेनेटिक्स, हम लोग का है पोटेंशियल बहुत, लेकिन पोटेंशियल Timing. तभी काम करेगा जब राइट टाइम में उसको गाइडेंस मिले। वेरी राइटली सेड। जेनेटिक्स ठीक है, लेकिन वट एवर इज सेड, लाइक टाइम, सही टाइम पे एग्जीक्यूशन वो नहीं होता है फर्स्ट। अब तुम एक जिम चलाते हो, यू हैव ए गुड जिम हियर, ओके। ऑनेस्टली तुमको मैं पूछता हूँ, डू यू हैव ऑल द इक्विपमेंट्स इन योर जिम फॉर ए प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग? नहीं नहीं, देखिए एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जिम एक जनरल फिटनेस फैसिलिटी है, ठीक है, जहां जनरल आदमियों के लिए बनाया गया है ताकि वो अपना फिटनेस लेवल मेंटेन कर पाए। सेम बॉडी बिल्डर्स लोग के लिए स्पेशल फैसिलिटीज होता है, जहां वो लोग बॉडी बिल्डिंग पर्पस में ट्रेनिंग कर पाए। ट्रेनिंग एक दूसरा चीज हो जाता है। जैसे क्रिकेटर्स, आप देखते होंगे क्रिकेटर्स लोग का जिम होता है, वो लोग का पार्टिकुलरली एक दूसरा टाइप का प्रोटोकॉल होता है, दूसरा टाइप का प्रोग्रामिंग होता है ट्रेनिंग के लिए। सेम फुटबॉलर्स का भी जिम होता है, सेम आर्म रेसलर्स का भी जिम होता है। तो इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स बहुत मैटर करता है। तो आप देखते होंगे कि ये बॉडी बिल्डर जाके 6 महीना दुबई में पड़ा हुआ है, ठीक है, ये जाके वहां बाहर पड़ा हुआ है, तो वो लोग अपना पैसा खर्चा करके, जो चीज वो घर में बैठ के अच्छा से इधर वर्कआउट करके और इधर अच्छा से खाना पीना खा के रेस्ट में रह के कर सकते हो, क्यों वो डबल ट्रिपल पैसा खर्च करके उधर है दुबई में? आपने कभी सोचा ये बात? हम लोग बोल देते हैं ऑक्सीजन जिम में ट्रेनिंग कर रहे हैं, इतना अच्छा सा जिम में, कॉस्टली जिम में क्यों ट्रेनिंग कर रहे हो? वो यहाँ भी तो कर सकता है। कुछ हिडन सीक्रेट्स रहता है, ठीक है, सब सब चीज का कुछ हिडन सीक्रेट्स रहता है। आज मैं थोड़ा बताता हूँ, ये लोग है, हम लोग डिस्कस भी किया था उस दिन। अब मत सोचिएगा जो इक्विपमेंट्स आप देख रहे हैं ना नॉर्मल जिम्स में, जैसे इक्विपमेंट्स देख रहे हैं, सेम इक्विपमेंट्स रॉनी कोलमैन या फिर सेम इक्विपमेंट्स आपका रिसेंट हेडी चौपान या फिर फिल हीथ हो गया, ये लोग ऐसा इक्विपमेंट्स यूज नहीं करते। जो आप लोग वीडियोस देखते हैं यूट्यूब में, सिर्फ वो इक्विपमेंट्स, मतलब मैं और वीडियो पर्पस में, वो सिर्फ उस इक्विपमेंट्स में ऐसा बॉडी नहीं होगा। मैंने पर्सनली, मैं बोलता, दुबई का बात तुमने बोला है, मैं खुद भी दुबई में मैंने ट्रेन किया है, ठीक है। वहां पे माहौल ही अलग है। एक एक मसल पार्ट के लिए 5-6 अलग अलग मशीन होता है, ठीक है। मैं नहीं बोलता हूँ कि रॉनी कोलमैन जो वीडियो में दिखाते हैं वो नहीं करते हैं, दे डू इट। जो आपका ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डिंग है, दैट इज योर बेस। स्ट्रेंथ के लिए ठीक है, लेकिन मैं बॉडी बिल्डिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट बॉडी बिल्डिंग यार, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग के लिए आइसोलेशन वर्कआउट बहुत जरूरी है। ऐसा भी मशीन्स है जो अभी तक अप्रूव्ड नहीं है,
लेकिन वो लोग यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं वो लोग? कुछ हिडन सीक्रेट्स रखता है। अभी भी पकड़ लीजिए, बायोमैकेनिकली अप्रूव्ड मशीन्स नहीं है बनाने के लिए। पकड़ लीजिए, कंपनीज को ये सब अप्रूव नहीं किया है, लेकिन वो लोग यूज कर रहे हैं। ऐसा भी बॉडी का, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये बाइसेप्स का पार्ट है, चेस्ट का पार्ट है। चेस्ट का ये आप जानते होंगे, ये जिगजैग पैटर्न में इसका फाइबर्स रहता है, चेस्ट का फाइबर। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों टाइप का फाइबर हिट करने के लिए कुछ मोशन हम पुश में करेंगे, कुछ मोशन हम फ्लाई में करेंगे, ताकि ये दोनों पैटर्न हिट करे। ऐसा भी भीतर में ऐसा भी फाइबर्स है जो आपका नॉर्मल मशीन में कभी हिट होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। ठीक है, आप जितना भी एडवांस मशीन इंडिया में है, सारा मशीन भी अब यूज कर लीजिए, वो जो फाइबर है वो हिट होगा ही नहीं। और वो फाइबर हम लोग का जनरल फिटनेस में कोई जरूरत भी नहीं है हिट करने का। लेकिन मैंने जो बताया है, एलिट लेवल में, बॉडी बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब जो जिसका डेवलप्ड है वही एलिट होता है। एलिट लेवल में क्या होता है, मैटर कर जाता है। वो उस टाइप का इक्विपमेंट्स में ट्रेनिंग करता है वो लोग, ताकि एकदम जो 100% डेवलप हो वो मसल। 100% जो हम लोग नॉर्मल जिम्स में जो पकड़ लीजिए 70% या 80% तक पुश कर पाएंगे मशीन्स में, वो लोग मतलब फुल पोटेंशियल में ट्रेनिंग करते हैं, विथ फुल मतलब बहुत अच्छा प्रोग्रामिंग के साथ और बहुत अच्छा गाइडेंस के साथ। वो लोग के साथ मतलब बायोमैकेनिक्स का मतलब डॉक्टर रहेगा, एक अच्छा ट्रेनर रहेगा, ठीक है। और थोड़ा सीक्रेट्स भी रहता है, जो जैसे ऐसे ही नहीं है जो ऑक्सीजन जिम, ऐसे ही नाम नहीं है। मैं तो पर्सनली वो ऑक्सीजन लोग जिम तो नहीं गया हूँ, लेकिन मैं उस दिन भी बता रहा था ना, दुबई में डेरा में मैंने एक जिम में गया था। वहाँ पे गोल्ड जिम भी है, मैं गोल्ड जिम में भी गया वहाँ पे। मैंने चेस्ट का ही, जो हम लोग यहाँ पे चेस्ट का प्रेस लगाते हैं, वो बार ही है, ठीक है, लेकिन वो बार ऐसे डिजाइन किया है कि आपका ग्रिप, जो हम लोग इस नॉर्मल बार में क्या होता है, फिक्स होता है, उसमें क्या होता है, एज सुन एज यू गो अप अगेंस्ट ग्रेविटी, आपका हाथ भी मूव करेगा। अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली ऐसा ऐसा फाइबर को आप टच करेंगे जो नॉर्मल मशीन्स में पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये डिफरेंस कोई लेमैन नहीं समझेगा, ये एलिट्स लोग ही समझेंगे, या फिर अच्छा से जो नॉलेजेबल बॉडी बिल्डर्स वो लोग ही समझेंगे डिफरेंस मशीन्स का। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, इंडिया इसमें बहुत लैकिंग है, बहुत लैकिंग है। तो इक्विपमेंट्स भी बहुत मैटर करते हैं। रिकवरी, रेस्ट, अब इस पे बात करते हैं। तुमको तुम्हारे जिम में जितने भी लड़के हैं, बॉडी बिल्डर्स तो नहीं है तुम्हारे जिम में, जनरल फिटनेस के लोग ज्यादा है, अभी हो रहा है, अलग बात है। रिकवरी पे लोग ध्यान देता है यहाँ पे। अब मैं तुम्हारे इसके जिम के हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ। अब तुमने तो पूरा इंडिया के जिम में ट्रेवल नहीं किया है, जितना तुम जानते हो उस हिसाब से क्या रिकवरी और रेस्ट पे ध्यान यहाँ पे लोग देते हैं? बहुत कम। वो लोग का ऐसा माइंडसेट है, यहाँ नहीं, मैं सब जगह का बात बोल रहा हूँ। माइंडसेट है कि जितना ज़्यादा मैं एक्सरसाइज लगाऊंगा उतना जल्दी जल्दी बॉडी ग्रो होगा, जितना ज़्यादा खाऊंगा उतना जल्दी जल्दी बॉडी ग्रो होगा। लेकिन बॉडी ऐसा काम नहीं करता है, बॉडी ऐसा काम नहीं करते। तीनों स्पेक्ट्रम को आपको पूरा करना है। बॉडी बिल्डिंग एक मतलब ऐसा गेम है जिसमें थोड़ा सा स्ट्रेस आपका बॉडी को बिगाड़ के रख देगा या फिर लेट कर देगा। ओवर आपका अगर दिमाग चलाएंगे, ओवर वर्कआउट करेंगे, ठीक है, मतलब रिकवरी में हैम्पर होगा, तो आपको जो पॉसिबिलिटीज था नेक्स्ट एक साल में जो अचीवमेंट का, वो 2 साल लग जाएगा। पॉइंट। और मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहता हूँ, बाहर के एथलीट्स और अभी भी जितने एलिट लेवल का एथलीट्स इंडिया में है, अभी ये कल्चर है जो कपिंग थेरेपी है, फिजियो लेना, या आपका अल्ट्रासाउंड का जितना भी ट्रीटमेंट है, फिजियो में जाना, कायरोप्रैक्टर। टू बी ऑनेस्ट, मैं आसाम से हूँ, यहाँ पे मुझे आई गेस 1 या 2 अभी ये कल्चर आया है कायरो का। दिल्ली में है, मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा दिल्ली जाके, मैं पहले बोला ना, पहले जाके मैं कायरो के पास ही जाऊंगा, कायरोप्रैक्टर। बाहर के जितने भी एथलीट्स है ना, उनका एक टीम होता है, उनका टाइमली फिजियो सेशन होता है, डाइट, रेस्ट, एक स्लीपिंग पैटर्न होता है, ठीक है। और उन लोगों का जो कायरो बॉडी में मसल के गार्ड बन जाता है फाइबर्स का, उन सबको खोलना बहुत जरूरी है,
ठीक है, पूरा आप अच्छे से रेस्ट दोगे, मसल फाइबर अच्छे से आप खोलोगे, एक्टिव करोगे, तभी तो अब सर्कुलेशन बढ़ेगा, तभी न्यूट्रिएंट्स जाएगा। डाइट, इंडियन डाइट जो है मोस्टली मैंने जितना देखा है, अलग अलग जगह में अलग अलग होता है, लेकिन मैंने जितना देखा है ना, कार्ब डेंस होता है। कार्ब का रेशियो होता है एक, पता होगा, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन, ठीक है, मैक्रोज जो बोलते हैं। हम लोग के जो इंडियन डाइट है, অসমীয়া খানাটা চাওক, থালিখনত যেতিয়া আমি ভাত লওঁ, একগাল ভাত থাকে, ইমান ভাত, অলপ চব্জি, অকণমান দালি, মাংস খালে ঘৰৰ মানুহে কয় 2 পিচ বা 3 পিচ, বেছি মাংস খালে লিভাৰ বেয়া হ'ব, এতিয়াও এইবিলাক কনচেপ্ট চলি থাকে। বা মোৰ ঘৰতো মই যেতিয়া বেছি কণী খাওঁ, মায়ে কেতিয়াবা কয় कि बेसी कौनी ना खाबी, मतलब घर में अभी भी अगर ज्यादा अंडे खा लूँ तो मम्मी परेशान हो जाता है, सोचता है कि कुछ हो जाएगा, लेकिन भात खा मतलब चावल खाओ। तो डाइट क्या, डाइट में थोड़ा सा कमी लग रहा है, क्या लग रहा है? एक तो डाइट ठीक है ही नहीं, क्योंकि देखिए, एक बच्चे को जब बच्चा ग्रो कर रहा है तब आप बिगाड़ के रख देते हैं। बचपन में जो चीज चाहिए होता है बॉडी को, ग्रोथ पीरियड में आपको, आप जानते हैं, मसल ग्रोथ या फिर फिजिकल ग्रोथ किस चीज से होता है? प्रोटीन। घर में ज्यादा मीट, ज्यादा एग्स खाने नहीं देता है, लेकिन वो शाम को चॉकलेट लेके आ रहा है, शाम को दूसरा समोसा लेके आ रहा है उसके लिए। तो जिस टाइम में आपको न्यूट्रिशन का जरूरत ज्यादा है, आप जो जेनेटिक्स बोल रहे हैं ना, बाहर का फूड हैबिट देखिए, बाहर क्या करता है, बचपन से एक बच्चा को अच्छा खाना, न्यूट्रिशन का वैल्यू सिखाता है। उन लोग का खाने का प्लेट प्लेट देखिएगा, एक अच्छा प्रोटीन का सोर्स रहेगा, क्लीन प्रोटीन का सोर्स, सलाद रहेगा, फिर थोड़ा बहुत कार्ब का सोर्स रहेगा। ऐसा नहीं वो लोग भी पेस्ट्रीज खाते हैं, वो लोग भी चॉकलेट खाते हैं, लेकिन जो मेन खाना है वो बहुत न्यूट्रिएंट डेंस होता है वो लोग का। एंड दैट इज एक्चुअली ए बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट। हम लोग का यहाँ क्या देगा? एकदम रेडी टू ईट खाना देगा। नहीं, रेडी टू ईट खाना तो वो लोग भी खाते वो हैं, लोग पैकेट भी वाला, खाते हैं। लेकिन दे नो हाउ टू मैनेज द रेशियो। और न्यूट्रिशन डेंस होता है वो फूड, लेकिन हम लोग का यहाँ उल्टा है। तो जिस टाइम में ग्रोथ पीरियड में आप न्यूट्रिशन नहीं दे रहे, तो कैसे आप बोलेंगे कि जेनेटिक्स खराब है? जेनेटिक्स को दोष दे रहे। जो टाइम में उसको ग्रोथ होना है बॉडी को, तब आपको अच्छा न्यूट्रिशन डेंस फूड देना होता है एक बच्चे को। उसकी जगह चिप्स और चॉकलेट जाता है। ये आपको एक फुल बैलेंस डाइट फॉलो करना है, एक गुड रेशियो के साथ। आपको बॉडी के वेट के हिसाब से, आपके एज के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि मुझे आज के दिन में कितना कैलोरी लेना है, इतने कैलोरीज में मैं अपना कैलोरीज कंप्लीट कैसे करूंगा। आप 1000 कैलोरीज आप फैट से भी कंप्लीट कर सकते हैं, वही 1000 कैलोरीज आप रेशियो मिला के कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के साथ में मिला सकते हैं। अच्छा, तो अब जितने भी पॉइंट्स तुमने बताया, जो हम लोग ने अभी डिस्कस किया, डाइट से लेके इक्विपमेंट से लेके, सपोजिटली एक लड़का है, उसने ये वीडियो देखने के बाद सब कुछ उसने ऑन पॉइंट करना शुरू कर दिया, डाइट भी ऑन पॉइंट, कोच भी अच्छा कोच ले लिया, हायर कर लिया, अपने जिम में उसने अच्छा अच्छा इक्विपमेंट्स लाया, खुद से सेटअप कर लिया, सब कुछ टॉप नॉच लेवल ऑफ इक्विपमेंट्स उस लड़के के पास अच्छा खासा पैसा है, अच्छे से खर्च किया उसने, सब चीज ऑन पॉइंट, सब कुछ। अभी वो लड़का सब कुछ करने के बावजूद भी, अगर उसने सही अप्रोच नहीं रखा कि कहाँ से खेलना है, कैसे वहां तक मैं पहुंच सकता हूँ, क्या वो जिंदगी में ओलंपिया का स्टेज चढ़ पाएगा विदाउट ए गुड अप्रोच? इसे मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। नहीं, ये सबसे बड़ा लैकिंग है इंडिया में। आधा गेम कंप्लीट कर लिया, बॉडी बिल्डिंग 5 साल कर लिया, फिर उसको क्लियर होता है मुझे क्या करना है लाइफ में। यही बात है, जो लोगों का अप्रोच है ना, वो अप्रोच ही क्लियर नहीं है। मुझे भी खुद पता नहीं था, अभी रिसेंटली जब मैं बॉडी बिल्डिंग सीनियर में उतरा तब मुझे पता चला कि चलो ओलंपिया के स्टेज पे जाने के लिए व्हाट डू यू हैव टू डू इज बेसिकली यू हैव टू बी एन IFBB प्रो, IFBB प्रो होना पड़ेगा। तो उसके लिए अलग अलग शो होता है। फिर जब आप ओवरऑल चैंपियन बन के आप IFBB प्रो कार्ड आपको मिलेगा, उस प्रो कार्ड मिलने के बाद नाउ यू विल बी एबल टू कम्पीट इन प्रो शोज। आपको अलग अलग जितने भी प्रो लेवल का शोज है, अभी रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम आई गेस बॉम्बे प्रो हुआ था। तो ऐसे
प्रो शोज में आपको compete करना पड़ेगा, फिर उसके बाद शायद पॉइंट कुछ होता है, पॉइंट सिस्टम, इतना डिटेलिंग में मुझे नहीं पता है। शोज करेंगे उस हिसाब से पॉइंट मिलेगा। प्रो बनने के बाद फर्स्ट यू हैव टू बी एन IFBB प्रो, आफ्टर बीइंग एन IFBB प्रो यू हैव टू compete इन प्रो शोज के बाद अगर आपको गुड प्लेसिंग्स आया, यू हैव गुड अमाउंट ऑफ पॉइंट्स, गुड नंबर ऑफ पॉइंट्स, उसके बाद यू विल क्वालिफाई टू compete ऑन द ग्रैंडेस्ट स्टेज। जो ये वाला स्टेज है ना, जिसमें आपका फीलिट हो गया, ये अभी क्लासिक फिजिक में एरिंग बैंक्स वगैरह जितने भी है, उस स्टेज पे चढ़ने के लिए आपको इतना सारा लेवल क्रॉस करके जाना पड़ेगा। तो आप सोचिए कि अगर आपको ये चीज पता ही नहीं है कि खेलना कौन सा है, कैसे खेलना है, आगे जाना है, आगे ऊपर जाने के लिए इस फील्ड में, तो आप तो वही 10 साल से मिस्टर बरपेटा, मिस्टर हावली, मिस्टर टिनसुकिया, मिस्टर डिब्रूगढ़ ही खेलते रहेंगे। और वो खेल के आपको क्या मिलेगा? ना तो गवर्नमेंट से कुछ मिल रहा है। इस गेम का भी एक ड्रॉबैक है, ठीक है, ये गेम ज्यादा लॉन्ग टाइम खेल नहीं पाएंगे आप। जितना भी ओलंपिया देखते हैं, एक प्राइम टाइम होता है जिसे हम प्राइम बोलते हैं। तो अगर आपको उस प्राइम टाइम में उस लेवल में पहुंचना है तो आपको ठीक टाइमिंग में सब कुछ देख के जाना होगा ना। यू हैव टू स्टार्ट एट द परफेक्ट टाइम। और जितने भी एजुकेटेड और स्मार्ट बॉडी बिल्डर्स है ना, वो लोग एक ही स्टेज पे अच्छे से खेल के दे रिटायर। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा स्पोर्ट है, क्योंकि आप बहुत लंबा नहीं खींच पाओगे। अगर मतलब अब जितने भी प्रो लेवल का एथलीट्स आप देख लीजिए, एट वन पॉइंट एवरीबडी रिटायर्स। बस दैट परफेक्ट टाइमिंग होना चाहिए, परफेक्ट टाइमिंग। क्रिस बमस्टेड हम लोगों से छोटा उम्र का है, कहाँ पे है देखिए, और मैं कहाँ पे हूँ। बात वही पे आ जाता है, हम लोग का रास्ता ही क्लियर नहीं था। बेसिकली इंडिया का बारे में बात कर रहा था, नोबडी टोल्ड, बट बिजनेस ही कर रहा था कि ये चीज एक लॉबी बनाते हैं, एथलीट्स खिलाओ, बस उसको एक टाइटल दे दो, हम खत्म। लोग को वीडियो बनाने का पर्पस भी यही है, ताकि थोड़ा बहुत नेक्स्ट जनरेशन जाने, गोल क्लियर हो। ऐसा नहीं 2-3 साल बॉडी बिल्डिंग कर लिया, 5 साल बॉडी बिल्डिंग कर लिया, फिर उसको पता चले मैं क्या कर रहा है। पैसा भी गया, उसका टाइम भी गया, जिस एज में उसको सेटल होना है वो भी नहीं हुआ। मेरे से बड़ा लाइव एग्जांपल कुछ नहीं होगा। मेरा अभी ऐसा टाइम है मेरा खुद का कि अभी मुझे सेटल भी होना है अच्छे से। आई हैव टू स्टार्ट ए फैमिली, आई हैव टू लुक आफ्टर ए फैमिली। और मैंने शुरू भी किया है लेट से। मैं बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता, या बिना कुछ किए मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है, मेरे पास टाइम होता, तब मैं सोच सकता था। तो अभी नहीं है। तो मेरा वीडियो जो हम लोग बनाते हैं उसका पर्पस जो है ना, अभी भी शायद कोई लोग गलत ही ले रहा है, लेकिन हम लोग का पर्पस यही है कि जो बात का जो जनरेशन है, जो अभी सोच रहे कि बॉडी बिल्डिंग में हम लोग आगे आए, वो लोग स्मार्टली कैसे चूज करें। आपको किसी फेडरेशन से खेलना है, हम लोग को कल का वीडियो में भी मैंने बताया कि वी डू नॉट हैव प्रॉब्लम अगेंस्ट एनीथिंग, बट एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन या एक अच्छा एथलीट का यही पहचान होता है कि उसके पीछे जो है उसको सही रास्ता कैसे दिखाए। ठीक है, अगर आप खुश हो कि आप मिस्टर बरपेटा के लेवल तक ही ठीक हो, या मिस्टर तिनसुकिया के लेवल तक आपको ही पहुंचना है, उसके आगे आपको नहीं जाना है, देन यू चूज योर पाथ। और अगर आप सोच रहे हो, जिसको एक्चुअली आप लोग फॉलो भी करते हो बड़े बड़े एथलीट्स को, तो उसके लिए जितने भी चीज हम लोगों ने आज बोला, यू हैव टू फॉलो दैट मेनली। क्योंकि ये गेम बहुत क्या बोलते हैं, तपस्या का गेम है ये। इसमें टाइम आपको बहुत देना पड़ेगा। इस बॉडी को लेके मेरा अपने से ही बोल रहा हूँ मैं, अभी इस पॉइंट में ओलंपिया इज नॉट पॉसिबल। मुझे टाइम देना पड़ेगा, मिनिमम 5 साल 6 साल 3-4 साल ऐसे आराम से देना पड़ेगा। वो भी पूरा टाइमली सब चीज मिला के, डाइट से जो भी पॉइंट बोला। आप लोग खुद बोले क्या प्रैक्टिकल पॉसिबल है क्या अभी मेरे लिए? ऐसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो रहा है। तो गोल यही है कि जितने भी लोग अभी सोच रहे हैं कि अभी बॉडी बिल्डिंग करेगा या प्रोफेशनली वो लेंगे, तो इट्स हाई टाइम कि यू चूज योर पाथ, योर अप्रोच शुड बी प्रिसाइज। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, आपका जो अप्रोच है उस स्पोर्ट की तरफ आपको क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पे इंडिया में बॉडी बिल्डिंग इज स्टिल ए हॉबी, ये हॉबी ही है। अभी भी ऐसा होगा कि घर में भी आपको बोलेगा कि तू बॉडी बिल्डिंग कर, लेकिन नौकरी होना पड़ेगा।
या ठीक है तू बिजनेस कर रहा है, तू बॉडी बिल्डिंग कर, लेकिन बिजनेस तो होना ही पड़ेगा। बॉडी बिल्डिंग यहाँ पे प्रोफेशनली नहीं लेता है कोई भी। बाहर बॉडी बिल्डिंग इज नॉट ए हॉबी, बाहर बॉडी बिल्डिंग इज ए प्रोफेशन। वहाँ पे फुल टाइम बॉडी बिल्डिंग वो एक अलग कल्चर ही है। तो इसलिए आप देखिए जितने भी ओलंपिया का जो लाइनअप होता है ना, हमेशा आप देखना मिडिल ईस्ट, कनाडा, यूएसए, ये सब पे होता है। वहाँ पे एक अलग कल्चर है, अलग कल्चर है। यहाँ पे अभी तक नहीं था। और मैं बहुत खुश होऊंगा कि अगर कोई इंडियन ओलंपिया के स्टेज पे जा। अभी भुवन चौहान, अली बिलाल, आई थिंक वो लोग रिसेंटली मेंस फिजिक में वो लोग ने पार्ट लिया था। तो ऐसे आपको स्मार्टली आपको चूज करना है। भुवन चौहान उनको भी पहले इंडिया में ये आईएफबीबी प्रो कार्ड का जो सीन था ना, ये नहीं था। तो वो भुवन चौहान ने क्या किया, वो कनाडा गया, कनाडा में रह के उसने ट्रेनिंग करके वहां से उसने आईएफबीबी प्रो बना। और जितने भी एथलीट्स है ना, आपका जुनेद मिस्टर जुनेद कालीवाला, वो शायद फर्स्ट आईएफबीबी प्रो है। उन्होंने भी बाहर जाके ही ये सब किया है, क्योंकि इंडिया में वो कल्चर था ही नहीं, अभी आ रहा है। तो स्मार्टली यू शुड मेक योर चॉइस। अगर आपको इस खेल में लंबा जाना है ना, तो आपका अप्रोच सही होना चाहिए। लास्ट में मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको एक अच्छे लेवल, एक गॉड लेवल के पोजीशन तक जाना है, तो ये फेडरेशन, ये सब पॉलिटिक्स और क्या ये सब कंट्रोवर्सी, ये सब से आपको दूर रहना चाहिए। हाँ, एक टनल विजन, आपका एक गोल होना चाहिए कि वहां तक पहुंचना है। आपको एक रास्ता क्लियर होना चाहिए कि मुझे इस रास्ते से जाके ही वहां तक मैं पहुंच सकता हूँ। एंड इस रास्ते के दौरान आप कहीं से भी खेलिए, यू गेट सम गुड टाइटल्स, वो तो आपको ऑब्वियसली चाहिए। आप 10 साल गेम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप ये नहीं सोच सकते कि मैं 10 साल प्रिपेयर कर लिया, कहीं आप खेलोगे नहीं, सीधा उस स्टेज पे जाओगे। जो आपका ये जितने भी टाइटल्स होता है ना, छोटा मोटा टाइटल्स हो, बड़े टाइटल्स हो, टेक इट एज ए पार्ट ऑफ योर जर्नी। इसको अपने जर्नी के हिस्सा बनाइए, वो भी चीज मैटर करेगा, क्योंकि उससे आपको स्टेज का एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। कोई भी स्टेज हो, छोटे से बड़ा स्टेज, कोई भी फेडरेशन का, एनी फेडरेशन, जहां भी आपको मौका मिले ना, अगर प्रोफेशनली आप लेते हो, जहां भी आपको मौका मिले वहीं पे खेलो आप। बस यू हैव टू बी अलर्ट, और आपका एंड गोल जो है ना, वो आपको दिमाग में पूरा होना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो गया होगा। एंड वी डू नॉट वांट एनी काइंड ऑफ कंट्रोवर्सीज। हम लोग किसी के अगेंस्ट नहीं है, जैसे मैं पहले भी बोला हूँ। ट्राई टू टेक द वीडियोस पॉजिटिवली। जितना भी हम लोग जानते हैं, दैट वी ट्राई टू शेयर इन आवर वीडियोस। अब मैं पर्टिकुलरली एक लड़का या लड़की को पकड़ के तो सब चीज़ नहीं बोल सकता हूँ। चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देखते हैं, कुछ चीज़ में शायद गलत बोलते हैं, तो लोग बोलते हैं कि ठीक है, ये आपने गलत बोला है, तो दैट आई अप्रिशिएट, बिकॉज नोबडी इज परफेक्ट। कुछ चीज़ हम लोग गलत भी हो सकते हैं, लेकिन जो मेन मोटिव है इज टू एजुकेट पीपल, और जो गलती मैंने किया है वो दूसरा लोग नहीं करे। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मूविंग फॉरवर्ड ऑलवेज अपवर्ड्स एंड ऑनवर्ड्स। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। एक दिन में आप फिल्म स्टार बन सकते हैं, एक रात में आप ह्यूज बॉलीवुड स्टार बन सकते हैं, हॉलीवुड स्टार बन सकते हैं। आपकी फिल्म आती है, रातों रात आप स्टार बन सकते हैं। लोगों को एक जिंदगी लग जाती है एक एथलीट बनने में। सो आप एक दिन में मूवी स्टार बन सकते हैं, एक दिन में बिलियनर मिलियनर बन सकते हैं लॉटरी जीतकर या किसी भी तरह से, मगर आप साल 2 साल में वर्ल्ड क्लास एथलीट कभी नहीं बन सकते।